हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्मार्ट सेपियंस। आज की स्टोरी है गोपी और बाघा की, जो कि सत्यजीत रे की मूवी गोपी गायन और बाघा बायन की है। इन दोनों कैरेक्टर ऐसा है कि गोपी जिसे गाना पसंद है वो बहुत ही बेसुरा गाता है, जिसे सुनने के बाद लोग परेशान हो जाते हैं, और बाघा जिसे बजाना बहुत पसंद है वो बहुत ही बेढंगा बजाता है। इन दोनों से परेशान होकर देश के राजा इसे देश निकाला करते हैं। दोनों संजोग से एक जंगल में मिलते हैं। तभी क्या होता है कि एक बाघ आता दिखता है, बट इन लोग अपनी चतुराई से उस बाघ से बाल बाल बचते हैं। बाघ के चले जाने के बाद इन्हें लगता है इन लोगों ने कितना बड़ा तीर मार लिया, और दोनों खूब नाचने और गाने लगते हैं। तभी जंगल में अचानक से अंधेरा सा छा जाता है। इन्हें भूत और आत्माएं घेर लेती हैं और वो लोग नाचने लगते हैं। तभी क्या होता है कि भूतों के राजा प्रकट होते हैं। भूतों के राजा बोलते हैं, तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो और मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ है। भूत उनको बोलता है, परेशान मत हो, तुम लोगों से मैं खुश हूं। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, कहो तुम्हें क्या चाहिए। गोपी बाघा कहते हैं कि हमें कभी खाने की कमी ना हो। दूसरा, वो कहते हैं कि हम जब चाहे जहां चाहे वहां जा सके। और तीसरा कि खाना भी हो गया, जाना भी हो गया, कुछ ऐसा वरदान दे जिससे हमारा गाना और बजाना लोगों को पसंद आए। भूत राजा बोले, तुम लोग जो चाहोगे वो खाना प्रकट हो जाएगा। ये जूते लो, ये जूते पहन के जब तुम दोनों एक साथ ताली बजाओगे तो तुम जिस जगह का नाम लोगे तुम वहीं पहुंच जाओगे, और जब तुम गाना गाओगे और बजाओगे तब लोग तुम्हें सुनते ही रह जाएंगे, उस जगह से वो हिल ही नहीं पाएंगे। अगले दिन जब गोपी और बाघा सो के उठे तो उन्हें थोड़ा शक था कि ये वरदान सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो उन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि खाना प्रकट हो कहा, और सच में उन्होंने जो चाहा वो खाना प्रकट हो गया। उन लोगों ने मन भर के जो मन सो खाना खाया। गोपी कहता है कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस खाना खाना है और अलग अलग देशों को घूमना है। बाघा कहता है, सिर्फ खाना खाने से क्या होता है, हो सकता है अगर हम अलग अलग देश घूमें तो हमारी शादी किसी राजकुमारी से हो। गोपी को यह बात अच्छी लगी। तभी दूर में कुछ लोग पार होते दिखे तो पता चला कि सुंडी देश में संगीत प्रतियोगिता है, और जो ये प्रतियोगिता जीतेगा वो राजमहल में रहेगा। गोपी और बाघा का क्या था, बस जूते पहने और पहुंच गए सुंडी। संगीत प्रतियोगिता में बड़े बड़े सुर सम्राट आए हुए थे। सब बड़े बड़े राग आलापने लगे, पर जब गोपी और बाघा गाए तो सब कोई मुग्ध हो गए। इन दोनों का गाना और बजाना सुन के राजा बहुत प्रसन्न है और इन दोनों को राज दरबार में रख लिया। एक दिन पड़ोसी देश का दूत आता है। वो कहता है कि अगर 3 दिन में आत्मसमर्पण ना करे तो देश में हमला हो जाएगा। राजा बहुत परेशान होते हैं। तभी गोपी बाघा कहता है कि महाराज, आप हमें एक अवसर दें, हम पड़ोसी देश के राजा को समझाएंगे और युद्ध टालने की प्रयत्न करेंगे। राजा कहता है, वहां जाने में ही 2 से 3 दिन लग जाएंगे, ना तुम पहुंच ही पाओगे ना तुम राजा को समझा पाओगे। गोपी बाघा कहता है, महाराज वो सब आप हम पे छोड़ दो। राजा कहता है, अगर तुम सही में इस युद्ध को टालने में सफल रहे तो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम दोनों में किसी एक से कर दूंगा। अब तो गोपी और बाघा और भी निश्चित था कि ये युद्ध तो टालना ही है। उन्होंने जूते पहने और पहुंच गए पड़ोसी देश। अब ये दोनों युद्ध को कैसे रोकेंगे, क्या करेंगे कि पड़ोसी देश का राजा हमला ना करे, इतना अगर आपको जानना है तो नेक्स्ट एपिसोड में जरूर सुनिएगा गोपी बाघा की स्टोरी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।